Okay. Now we'll see the question number 11 to 19. Chapter 39 AC. Register of inductance 100 ohm is connected to an AC source of this value. Find energy dissipated as a heat from 0 to 1 millisecond. So heat is 0 to 1 है ना, heat. So it is equal to P dt. Limit P is equal to V square by R or E square by R dt. तो E की वैल्यू पुट कर दी sin स्क्वायर ओमेगा टी कांस्टेंट बाहर. sin स्क्वायर ओमेगा टी को इससे चेंज कर देंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा से चेंज किया तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी. देन इंटीग्रेट cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी कांस्टेंट 2 ओमेगा नीचे भी आ जाएगा. देन वी apply द लिमिट्स एंड यहाँ पर भी टी आ जाएगा लिमिट 1 मिलीसेकंड आ गई. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. ये जो है sin 500 पाई और नीचे 1000 sin पाई बाय 2 ये 1 हो जाएगा. दिस इज 1. When we solve it we get this value. Next one is in series RC circuit with an AC source R is equal to 300, C itna, E naught itna, nu itna. Find the peak current and the average power dissipated in the circuit. तो peak current निकालना है तो Z निकालना पड़ेगा, Z निकालना है तो XC निकालना पड़ेगा. पहले XC निकाल लिया, वैल्यूज दी है 400, ZR दिया है तो Z आ जाएगा 500. Peak current is peak voltage upon Z. Z is 500 calculated. तो पीक करंट 0.1 आ गया एंड पावर निकालना भी एवरेज पावर. पीक वोल्टेज पीक करंट बाय 2 cos phi. cos phi is R by Z. R by Z से निकाला 300 by 500. 1.5 watt is the answer of this. ठीक है. Next one is 13. An electric bulb is designed to consume this much watt when operated at 110 volt. It is connected to 220 volt 50 hertz line through the choke coil in series. Choke coil is the ideal inductor. What should be the inductance of coil for which bulb gets correct voltage? ठीक है. तो P is equal to VI से करंट निकाल लिया 0.5 और उससे रेजिस्टेंस नहीं, अभी रेजिस्टेंस भी निकाला V स्क्वायर बाई P से, इतना आ गया 220. तो नाउ हायर वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं इसको 220 का. तो उसमें बट करंट मैक्सिमम करंट ये डिवाइस कितना सस्टेन कर सकता है 0.5. ये बल्ब 0.5 से इम्पीडेंस निकाला कितना होना चाहिए. जेड निकाल लेंगे, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा. जेड 440 आ रहा है ना. तो रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला हुआ है 220. तो कितना इंडक्टेंस सीरीज में लगाना है उसके लिए एक्सेल निकाल सकते हैं. कितना रिएक्टेंस सीरीज में लगा दें टोटल इम्पीडेंस 440 हो जाए. तो यहाँ से एक्सेल आ जाएगा सॉल्व करने से. एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. तो उससे हमें एल आ जाएगा सॉल्व करने से. सॉल्व किया तो एल इतना विच इज 1.211 है हमने. तो अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस. क्या थी ये कंडीशन है, ये बल्ब है इतने वाट का, इतने वाट इतने वोल्ट का. तो इसकी रेटिंग है, इसी के अकॉर्डिंग वो करंट सस्टेन करेगा और इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होगा. करंट निकाला इतना, रेजिस्टेंस निकाला इतना अपने फार्मूले से जो डीसी सर्किट में भी यूज किए थे हमने, सेम फार्मूला. अभी हायर वोल्टेज है वी डैश, तो करंट की लिमिट वही है, इससे ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए. तो इम्पीडेंस बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस नाउ इंडक्टर लगा के. तो Z निकाले, टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो निकाल लिया. टोटल रेजिस्टेंस पता है, R पता है, तो इससे एक्सेल आ जाएगा.
एक्सएल आ गया, तो एक्सएल इज 2 पाई एफ एल, एफ भी दिया है, एल के लिए सॉल्व करेंगे तो इतना आता है। गुड क्वेश्चन, ऐसे रहेगा देखो, सर्किट अगर हम बनाएंगे ऐसे, एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे इंडक्टर ड्रॉप कर देगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो चाहिए ना, इंडक्टर विल ड्रॉप इट, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया इंडक्टर विल ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अभी। In series LCR circuit with AC source, R is given, C, L is given, ERMS 50 volt, new दिया frequency इतना hertz, find the RMS current। तो Z निकालना पड़ेगा, उसके लिए XC and XL निकालने पड़ेंगे फॉर्मूले से। R दिया है, Z आ जाएगा 500, ठीक है, और देन करंट आ जाएगा, IRMS करंट इज ERMS वोल्टेज अपॉन दैट, 0.1 आ गया। ऑलराइट, व्हाट वी डिड, XLR वगैरह सब दिया है, एक्सएल नहीं दिया, सी एंड एल दिया, तो उससे एक्सएल एंड एक्ससी निकाला, फार्मूला लगा के उनका, फिर आर दिया तो इम्पीडेंस निकाल लिया, और ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी बाई आर से करंट निकाल लिया, आरएमएस करंट आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सभी के क्रॉस, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर से, आरएमएस इनटू एक्ससी से वीसी आ जाएगा, फिर वी आर आ जाएगा, वीएल आ जाएगा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस के लिए आर, इंडक्टेंस के लिए एक्सएल, कैपेसिटेंस के लिए एक्ससी, 50 30, इसको सबको हम सम कर दे, अगर कितना आ रहा है, 10 30 40 90 आ रहा है। अप्लाइड वोल्टेज लेकिन कितना है, 50। हाउ व्हाई द अलजेब्राइक सम इज मोर, बिकॉज दे आर नॉट इन फेज, एक फेज में नहीं है, इसलिए अलजेब्राइक सम आर मोर, बिकॉज रेजिस्टेंस का तो ऐसे रहेगा 30, इन दोनों का आउट ऑफ फेज चलता है 30 एंड 20, तो ये जो है 50 एंड 10 का, तो ये 40 आ जाएगा, तो ये फेजर डायग्राम से 50 आ जाएगा। दे आर आउट ऑफ फेज, देयरफॉर उनका वेक्टर सम इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो एवरेज के लिए आरएमएस वैल्यूज यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, वी आरएमएस स्क्वायर है ये, तो वी आरएमएस 50 दिया है, 50 निकाला हम लोगों ने, सी इज गिवन, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ रहा है। करंट भी हमने निकाला, आरएमएस करंट हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज 1, करंट इज कैलकुलेटेड जस्ट नाउ इन प्रीवियस क्वेश्चन, 5 मिलीजूल। यू कैन सी दिस 50 कैलकुलेटेड और ये 0.1 आया, ये 0.1 आया। 16 इंडक्टर, इंडक्टेंस 2 है, कैपेसिटेंस 18 है, रेजिस्टेंस इतना है एंड वोल्टेज इतना है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है, व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड चूज टू मैक्सिमाइज द करंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 pi under root of LC, put the values here, you get this, you will get this, 27 hertz. What is the value of maximum current, V by R, because Z will be R, at resonance Z is equal to R, तो V20 दिया है, R is 10 kilo, putting and getting the value of 2 milliampere. 17th inductor coil capacitor connected to AC source of RMS 24 volt series में है, when frequency is varied, maximum RMS current is 6, if this inductor coil is connected to battery of EMF 12 volt, internal resistance 4 ohm, what will be the current?
तो पहले AC से उसका R निकाल सकते हैं, है ना। मैक्सिमम RMS करंट के लिए इम्पीडेंस शुड बी R, तो यहाँ से R निकाल सकते हैं। V 24 है और ये I 6 दिया तो 4 ओम आ गया। इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस। फिर ओम्स लॉ, I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R प्लस V डैश 12 दिया, DC है इसलिए हमने सिंबल चेंज किया 12, R उसका रेजिस्टेंस है, बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, दोनों मिला के 8 हो गया तो 1.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, यहाँ से इनपुट सिग्नल भेजे, यहाँ से आउटपुट सिग्नल निकाले। शो द टिपिकल सर्किट फॉर लो पास फिल्टर, लेस फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। AC voltage is applied at the left and output voltage VO is received at the right. Find the output voltage for new different frequencies. This megahertz तक है ना, 10 किलोवाट से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक। Note that the frequency is increased, output decreases and hence name given low pass filter. XC निकालना पड़ेगा पहले, फ्रीक्वेंसी सबसे लिस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए 10 किलोवाट्स के लिए इतने आ गया। Z निकालना पड़ेगा R के साथ, है ना, वी आर गेटिंग दिस मच। फिर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज के लिए पहले करंट भी निकालना पड़ेगा, Z आ गया, और करंट जो है Z V/Z, आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे ले रहे, कैपेसिटर में, करंट इनटू XC, करंट इज V/Z, V इज अप्लाइड वोल्टेज इतना है, Z हमने फर्स्ट केस के लिए इतना निकाला और XC भी निकाला था ये वाला, पुटिंग दिस वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 8.4 मिली वोल्ट आ रहा है। सेकेंड केस में फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, Z निकाला, इतना आ गया, सेम लॉजिक VI अपॉन Z, तो 1.6 मिली वोल्ट, पहले 8 था अभी 1.6 पे आ गया। नेक्स्ट फर्दर और फ्रीक्वेंसी के लिए 0.16 एंड देन माइक्रो वोल्ट। तो लो पास फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम आउटपुट वोल्ट मिल रहा है, ओम्स लॉ से निकालना। तो क्या किया, पहले XC निकाल लिया गिवन फ्रीक्वेंसी पे, Z निकाल लिया, और Z के बाद करंट भी निकालना है, तो करंट हमने डायरेक्ट यहीं पे फार्मूले में निकाल लिया, V/Z से करंट निकाल के XC से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज मिल गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सेम प्रोसेस रिपीट किया तो हमने देखा कि वोल्टेज घटता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, transformer has 50 turns in the primary and 100 turns in the secondary. If the primary is connected to 220 volt DC supply, what will be the voltage across secondary? तो DC सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर डजंट वर्क, जीरो आउटपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर वर्क फॉर AC only based on the mutual inductance. Principle is mutual inductance, which happens only in AC because changing flux होना चाहिए। That's all.